और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ पेनी स्टॉक के बारे में और कुछ स्टॉक्स जो आपने नीचे कमेंट किए थे उनकी भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पेनी स्टॉक लिस्ट के बारे में। दो पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपये, मतलब बिलो 1 रुपये तो नहीं बोलेंगे, बिलो 2 रुपये आप बोल सकते हो। तो इनके ऊपर बात कर लेते हैं। एक स्टॉक का प्राइस 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1 रुपये भी 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा दोनों स्टॉक के ऊपर चर्चा करते हैं कि स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक एक स्टॉक के बारे में मैंने पहले बतलाया और एक स्टॉक के बारे में आपको अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना अगर आप समझना चाहते हो। और हाँ, अगर आपको टारगेट जानने हैं कैसे इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को अंत तक पक्का देखना। जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, आपका क्या व्यू है स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का नाम आप पढ़ सकते हो, पद्मालय टेलीफिल्म्स लिमिटेड। पहले मैंने इसके ऊपर बात करी है, राइट। अगर मैं गलत नहीं, मैंने करी है। अगर आपको याद है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो देखिए, स्टॉक की बुक वैल्यू बहुत हाई है, 9 रुपये 80 पैसे और 1 रुपये 90 पैसे का भाव, मतलब ऑल टाइम लो में ट्रेड करा। तो खोने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, खोने के लिए वैसे है भाई, पेनी स्टॉक है तो रिस्क तो होता ही है हर चीज में, आपको पता है। लेकिन एटलीस्ट अगर हम बात करें बुक वैल्यू टू प्राइस, इसके हिसाब से अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर प्राइस सस्ता है और बुक वैल्यू हाई है, तो चांसेस हाई है कि स्टॉक यहाँ तक के गेन आपको दिखा सकता है। अब ये आने में टाइम लग सकता है और कभी भी आपको बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पेनी स्टॉक आप समझ सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हजार, अगर आपने देखा हो कि 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 5 रुपये की जो कॉल या पुट होती है, वो अचानक से 50 रुपये 100 रुपये 70 रुपये 500 रुपये भी हो जाती है, बैंक निफ्टी की निफ्टी कभी कभार, है ना। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि 10 गुना भी हो जाता है। लेकिन आप वहाँ बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप बड़ा इन्वेस्ट तब करोगे जब आपका एक ग्रेट नॉलेज है। ठीक है, ग्रेट नॉलेज का मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है 10 से 5 साल का, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो बड़ा। अगर नहीं है तो मत करना। और जैसे हम ऑप्शन में प्रॉफिट का हिस्सा ही इन्वेस्ट करते हैं, जो छोटे कॉल पुट होते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदने में, ताकि अगर वो जीरो हो जाए तो हमें दर्द ना हो, ऐसे ही आपको वही इन्वेस्ट करना है जितना आप खोने के लिए रेडी हो और आपको दर्द ना हो जब वो खो जाए। समझ गए। बड़ा इन्वेस्ट करोगे 1 लाख रुपए 50 रुपए, शायद आपको दर्द हो सकता है। लेकिन अगर 1000 500 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो दर्द नहीं होगा, वो आराम आराम से बढ़ेगा। आई नो रिटर्न छोटी होगी, लेकिन भैया वही छोटी छोटी रिटर्न आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगी फ्यूचर में। क्योंकि मैंने तो नहीं कहा ना कि 500 1000 रुपए अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो कल आप 500 1000 रुपए से ट्रेड करो जब आपको पॉजिटिव रिटर्न बनने लग जाए पेनी स्टॉक में, आप बढ़ा सकते हो। जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ाते हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस एक्सपीरियंस और स्किल, ऐसी आपको पेनी स्टॉक में बढ़ा देना है जब आपको एक्सपीरियंस स्किल और आपके पास रिटर्न आ जाए पहले। समझ गए। अगर आपका कुछ नहीं आया, नहीं हो एकदम बिगिनर हो, फ्रेश हो, तो मत बढ़ाओ, छोटा मोटा इन्वेस्ट करके छोड़ दो। ठीक है भाई, स्टॉक को नजर में रखिए। ये बहुत बड़ा रीजन है स्टॉक को बाय करने का। बुक वैल्यू स्टॉक की हाई है और प्राइस 190 चल रहा है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में ऐड करता हूँ शेड्यूल्ड पैटर्न, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, स्टॉक का आरओसी आपने देखा नेगेटिव, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है, मतलब छोटा मोटा लॉस आपको दे रही है, प्रॉफिट तो है ही नहीं कंपनी का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के लिए मात्र 10% है, तो ये बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। साथ में पब्लिक की होल्डिंग 89% है, तो यहाँ पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा लगा है। पब्लिक के अंदर भी देखते हैं कि किस किस का पैसा लगा है। तो पब्लिक के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर का पैसा भी लगा हुआ है, जिनकी होल्डिंग 2% 3% 1.25% के आसपास भी है। तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि इंक्लूडिंग रियल प्रमोटर्स प्लस हिडन प्रमोटर्स, जिसको हम पब्लिक बोलते हैं। पब्लिक 2 प्रकार की होती है, जिनकी होल्डिंग 10-5 शेयर होते हैं, जिसके पास जिसका 1000 शेयर होते हैं, जिसके पास 2000 शेयर होते हैं, 3000 शेयर होते हैं, रिटेल होता है। जिसका मोटे शेयर होते हैं 4%, मतलब भैया 4 से 5 लाख शेयर से 1 लाख शेयर ये होल्ड करके बैठे हैं। तो ये छोटे पब्लिक नहीं है, ये बड़े प्रमोटर्स है। इसको हिडन प्रमोटर्स आप बोल सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ। तो इन सबको अगर मैं इंक्लूड करूँ, रियल प्रमोटर्स प्लस हिडन प्रमोटर्स, तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि 20 से 25% के आसपास का यहाँ पर हिस्सेदारी है मालिकों की, जो मेरे हिसाब से आउट ऑफ 100 बेहतरीन है। 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि प्राइस देखो अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 1 रुपये ऑल टाइम लो में, मतलब शून्य से 1 रुपये 90 पैसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये इसको इस प्रकार समझो कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई क्या है। ऑल टाइम हाई के लिए गूगल कर लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कर लेता हूं आपके सामने, बस यहाँ पर शेयर प्राइस मानना है। तो ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं स्टॉक कितना है, ऑलमोस्ट 160 रुपए, 150 रुपए का था 2002 में। तो मतलब स्टॉक का प्राइस अभी आपको काफी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है। प्रमोटर्स ने पूरा का पूरा माल नहीं बेचा है। सोचो प्राइस जब 200 था, प्राइस आपका ऑलमोस्ट यहाँ आ चुका है
₹1, तो प्रमोटर्स ने अपना सिर्फ 80% या फिर बोल सकते हो 30% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है, सॉरी 70% बेची है, बाकी 30% होल्ड करते हैं। समझ गए? तो 30% बहुत बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से। अगर वो अचानक से कभी फ्यूचर में इसी प्राइस में मान लो भैया एक्यूमुलेट कर लेते शेयर्स, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, अचानक से जो 30% की हिस्सेदारी हो 50 हो जाए, तो भैया सस्ते प्राइस में उन्होंने सारी बाय कर ली, 1 या 2 रुपए के प्राइस में, 3 रुपए के प्राइस में। और माल उन्होंने बेचना कब से स्टार्ट किया? 188, 200 रुपए के प्राइस से, 100 रुपए के प्राइस से लगातार वो बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने सस्ते में बाय कर लिया। तो भैया इसी वजह से स्टॉक के प्राइस ऐसे बूम होते हैं और ये ऊपर की तरफ खींच जाते हैं, अगर आपने देखा हो कभी, ठीक है, ऐसे करके ऊपर की तरफ खींच जाते हैं। क्यों? कि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ बढ़ जाती है, ये बाय कर लेते शेयर, क्योंकि भैया जब उसने 100 में बेचा होगा, वो क्या ₹1 में स्टॉक को बाय नहीं कर सकता, वो पक्का बाय करेगा, बल्कि 100 की कंपैरिजन ₹1 में उसको ज्यादा शेयर मिलने वाले हैं और ज्यादा रिटर्न भी मिल सकती है, उसको पता है, इसलिए वो डेफिनेटली यहाँ पैसा डालेगा। और यही होता है पेनी स्टॉक्स में, बहुत टाइम लग जाता है, 10 से 5 साल का ये रेंज पीरियड होता है, ठीक है। मुझे लगता है ये स्टॉक ये कर सकता है, क्योंकि देखो लास्ट 10 साल से स्टॉक का प्राइस उसी रेंज में घूम रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ₹1 के प्राइस के बीच में ही घूम रहा है, ठीक है। तो नजरों में रखिए स्टॉक को। अब बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ। तो जो दूसरा स्टॉक है हमारे इस कैटेगरी का, वो भी ₹1 का शेयर है, लेकिन स्टॉक में दिक्कत क्या है, ये स्टॉक अभी CIRP प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मतलब कंपनी NCLT में कंपनी सस्पेंड भी हो सकती है, बहुत सारी कंपनी सस्पेंड हो जाती है, बहुत सारी कंपनी बन के बड़ी बन जाती है। लेकिन हमें यहाँ करना क्या है, देखो मैं बोलूंगा चेज मत करो, ठीक है। सस्पेंड का यहाँ पर ठप्पा लग चुका है, मतलब CIRP प्रोसेस चल रहा है, तो आप जितना हो सके आप अपने प्राइस को लेने का प्रयास करो, मतलब जिस प्राइस आपको लगता है कि अच्छा बाय बन सकता है वही लो। अब ₹1.55, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अभी बाय मत करो, आप स्टॉक को जितना ऊपर भागने तो भाग रहा है, मतलब छूट जाए हाथ से कोई दिक्कत नहीं, दूसरी ट्रेन आ जाएगी, दूसरी बस आ जाएगी, ऐसे उसको आप कर समझो, ठीक है। तो चेज मत करो, आप क्या करो, स्टॉक को एक बांध लो भाई, जब तक 90 पैसे नहीं आएगा मैं बाय नहीं करूँ। मेरे हिसाब से 90 पैसे स्टॉक में एक अच्छा बाय बनता है, तो एग्जैक्टली 90 पैसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप करना चाहते हो स्टॉक को, इससे पहले मत करना। तो इस स्टॉक को आप 88 पैसे लेकिन 90 पैसे में बाय करो, तो इस टाइटल में लिखा है 88 पैसे का पेनी स्टॉक, बुक वैल्यू ₹10, तो ये 88 पैसे का स्टॉक हो गया, यहाँ बाय करो उसको, ठीक है। और ये आपका ₹10 की बुक वैल्यू वाला स्टॉक है जो मैंने आपको दिखलाया। तो दोनों स्टॉक के बारे में आपको बता दिया, और नीचे किसी ने कमेंट भी किया था, तो आपका रिव्यू भी हो गया। मेरे हिसाब से स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, ठीक है, रीजन मैंने आपको समझा दिया है। और इस स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो आप 88 पैसे में करो, वहां पर रिस्क आपका 0 होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट CIRP प्रोसेस चल रहा है, तो वहां पर चांसेस है कि हाँ ये स्टॉक सस्पेंड भी हो सकता है, इसलिए भैया बोल रहा हूँ कि नीचे करो। अगर समाओ यहीं ये सस्पेंड हो जाता है तो बढ़िया है ना, होने सस्पेंड, हमने इंतजार किया 88 पैसा आने का, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस थिंकिंग के साथ आपको पैसे ढूंढने और इन्वेस्ट करना है, ठीक है भाई, समझ आ गया? तो लाइक ठोको, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखो, नीचे कमेंट करो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।